हेलो गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे चैनल सक्सेस एमबीपीएससी में एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि हम सभी को पता है कि हाल ही में पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 पेरिस में आयोजित हुए हैं। 28 अगस्त से 8 सितंबर के बीच में पेरिस पैरा ओलंपिक का 17th एडिशन हमें देखने को मिला है। तो पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 से जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स और क्वेश्चंस हमारे एग्जाम्स के लिए बन सकते हैं, उनके बारे में आज हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और एक झलक पैरा ओलंपिक की हिस्ट्री के ऊपर भी डाल लेते हैं। बात करते हैं हिस्ट्री के बारे में कि पैरा ओलंपिक क्या है और कब से हमें इसकी शुरुआत देखने को मिलती है। 1960 में पैरालंपिक गेम्स की हमें शुरुआत देखने को मिल रही है, जिसमें सबसे पहला पैरालंपिक गेम्स कहाँ पर हमें देखने को मिला, तो रोम इटली में हमें देखने को मिला। यहाँ पर हमने अभी तक दो बातें करी हैं कि कौन सी कमेटी या कौन सी बॉडी पैरालंपिक गेम्स को ऑर्गेनाइज करवाती है, तो इंटरनेशनल पैरालंपिक कमेटी। और अगर बात आती है कि कब से पैरालंपिक गेम्स स्टार्ट हुए हैं, तो 1960 से पैरालंपिक गेम्स की शुरुआत देखने को हमें मिलती है, जहां पर सबसे पहला पैरालंपिक गेम्स रोम में हुआ था, रोम इटली में हुआ था। इंडिया के बिहाफ में अगर हम बात करते हैं कि पैरालंपिक गेम्स में इंडिया ने कब से पार्टिसिपेट करना शुरू किया था, तो इंडिया पार्टिसिपेट फर्स्ट टाइम इन पैरालंपिक गेम्स इन 1968, यानी पैरालंपिक गेम्स के सेकेंड एडिशन से इंडिया ने पैरालंपिक गेम्स में पार्टिसिपेट करना शुरू किया था। अब सेकंड एडिशन क्यों बोला गया, क्योंकि पैरालंपिक गेम्स जैसा कि हम सभी को पता है कि हर 4 साल में आयोजित किया जाता है, 3-4 ईयर। तो 1960 के अंदर पैरालंपिक गेम्स की शुरुआत होती है, तो 1968 में सेकंड एडिशन रहा होगा पैरालंपिक गेम्स का, जिसमें इंडिया ने पार्टिसिपेट किया था फर्स्ट टाइम। इंडिया की बिहाफ से हमें ये चीज़ को याद रखना है कि इंडिया ने सबसे पहले 1968 में पैरालंपिक गेम्स में पार्टिसिपेट किया था, जो कि इसराइल में हुआ था। ठीक है, इसराइल में हुआ था। पैरालंपिक गेम्स के मोटो की अगर हम बात करते हैं, तो पैरालंपिक गेम्स का मोटो हमें स्पिरिट इन मोशन देखने को मिलता है। मोटो क्या है? स्पिरिट इन मोशन। यहाँ से हमने 4 चीज़ों के ऊपर बात करी है कि ऑर्गेनाइज बॉडी कौन सी है, इंटरनेशनल पैरालंपिक कमेटी। कब से पैरालंपिक गेम्स की शुरुआत देखने को मिलती है, तो 1960 से मिलती है। सबसे पहला इटली में पैरालंपिक गेम्स हुआ था। इंडिया ने पैरालंपिक गेम्स में 1968 से पार्टिसिपेट करना शुरू किया था, जो कि इसराइल में हुआ था 1968 में। फिर हमने देखा कि पैरालंपिक गेम्स का मोटो क्या है, तो स्पिरिट इन मोशन हमें पैरालंपिक गेम्स का मोटो देखने को मिला। तो पैरालंपिक गेम्स के बारे में अगर जानकारी हम लेना चाहें कि कितने साल में, कितने वर्ष में पैरालंपिक गेम्स किया जाता है, तो हर 4 साल में पैरालंपिक गेम्स किया जाता है। ये थी पैरालंपिक गेम्स के बारे में एक छोटी सी हिस्ट्री, जो कि हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट साबित हो सकती है। आगे चलते हैं और बात करते हैं पेरिस पैरालंपिक्स 2024 की, कि हाल ही में 2024 का जो पेरिस पैरालंपिक हुआ है, उसके बारे में अब हम बात करने वाले हैं। तो जैसा कि हम सभी को पता है, अगस्त के महीने से सितंबर तक हमें पेरिस पैरालंपिक गेम्स देखने को मिला। 28 अगस्त से 8 सितंबर के बीच में पेरिस के अंदर तो कहाँ पर हमें देखने को मिला? 2024 में। 2024 में पैरालंपिक गेम्स पेरिस में हुआ है, और 2024 के बाद अब नेक्स्ट एडिशन इसका कब देखने को मिलेगा, तो 4 साल बाद यानी 2028 में हमें पैरालंपिक गेम्स का नेक्स्ट एडिशन देखने को मिलेगा, जो कि लॉस एंजलिस अमेरिका में होगा। कहाँ पर होगा नेक्स्ट एडिशन? लॉस एंजलिस इन अमेरिका 2028। तो इस साल 2024 में कौन सा एडिशन रहा, तो यहाँ पर हमें बात करनी है 17th एडिशन की। कौन सा एडिशन रहा, तो पेरिस पैरालंपिक 2024 में 17th एडिशन हमें देखने को मिला है पैरालंपिक गेम्स का, जिसमें 2024 में पैरालंपिक गेम्स का मोटो था गेम्स वाइड ओपन। क्या हमने बात करी? गेम्स वाइड ओपन पैरालंपिक गेम्स का मोटो था 2024 में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं हमारे, किसी भी एग्जाम्स में हमें देखने को मिल जाएंगे कि 2024 के पैरालंपिक गेम्स का मोटो क्या था, या फिर 2024 में जो पैरालंपिक गेम्स पेरिस में आयोजित हुए हैं, वो कौन सा एडिशन था। तो हमें यहाँ से हर चीज़ को याद रखना है कि 17th एडिशन था, जिसका मोटो हमें गेम्स वाइड ओपन देखने को मिलता है, और जिसका मेस्कोट हमें पैरालंपिक देखने को मिलता है। तो यहाँ से ये 3 चीज़ों को हमें बहुत ही इंपॉर्टेंट मेंशन करके याद रखना है कि 17th एडिशन था, गेम्स वाइड ओपन इसका मोटो था, और पैरालंपिक फ्री इसका मेस्कोट था। और अगर नेक्स्ट एडिशन की बात करते हैं, किसी किसी एग्जाम्स में हमें ये भी देखने को मिल जाता है कि एडिशन के बारे में भी पूछ लिया जाता है, कि अगर आपसे पूछा जाए कि नेक्स्ट एडिशन यानी 18th एडिशन कहाँ पर होने वाला है पैरालंपिक गेम्स का, तो हमें बताना है अमेरिका के अंदर होने वाला है। कब? 2028 में, 2028 में लॉस एंजलिस अमेरिका में हमें पैरालंपिक का नेक्स्ट एडिशन देखने को मिलेगा, जो कि 18th एडिशन होगा।
अभी का प्रेजेंट वाला कौन सा था, तो 17th एडिशन था, हमें ये याद रखना है। चलिए आगे चलते हैं। अब मेडल टैली के ऊपर हम बात करते हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट हमें क्या चीज़ें यहाँ से याद रखनी है, हमें याद रखनी है इंडिया की रैंक और फर्स्ट सेकंड थर्ड स्टार्टिंग की टॉप थर्ड रैंक हमें याद रखनी है। तो बात करते हैं कि फर्स्ट रैंक पे पैरालंपिक 2024 जो कि पेरिस में आयोजित हुआ है हाल ही में, तो इसमें फर्स्ट रैंक किसकी थी, तो पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। फर्स्ट रैंक पे कौन सी कंट्री हमें देखने को मिलती है, चाइना हमें देखने को मिलती है, जिसके पास टोटल 220 मेडल्स थे। कितने मेडल्स हैं, 220 मेडल हैं, जिसमें कि हमें 94 गोल्ड मेडल देखने को मिलते हैं, 76 हमें सिल्वर मेडल देखने को मिलते हैं और ब्रॉन्ज 50 मेडल देखने को मिलते हैं। हमें सिर्फ याद रखना है कि फर्स्ट रैंक पे कौन था, तो हमें याद रखना है वहाँ से चाइना। तो हमें याद रखना है वहाँ से चाइना पेरिस पैरालंपिक 2024 में रैंक 1 पे रहा है। कि अगर हम बात करते हैं तो ग्रेट ब्रिटेन का नाम आता है, जिसके पास टोटल 124 मेडल्स हैं, जिसमें से 49 गोल्ड मेडल्स हैं। ये सारा चार्ट आपकी जानकारी के लिए यहाँ पे मेंशन किया है। हमें बस यहाँ से याद क्या रखना है कि फर्स्ट सेकंड थर्ड पे कौन सी कंट्री है, कंट्री के नाम हमें याद रखना है। थर्ड की अगर हम बात करते हैं तो थर्ड रैंक पे हमें यूएसए देखने को मिलता है, जिसके पास टोटल 105 मेडल हैं, जिनमें से 36 गोल्ड मेडल हैं। अब हम बात करते हैं हमारे प्यारे देश इंडिया के बारे में, जिसके पास टोटल 29 मेडल हैं, जिनमें से 7 गोल्ड, 9 सिल्वर और 13 ब्रॉन्ज मेडल हैं। माना जाता है कि 17th एडिशन पेरिस पैरालंपिक 2024 में भारत का प्रदर्शन काफ़ी अच्छा देखने को मिला है। पिछले बार के अकॉर्डिंग इस बार पैरालंपिक गेम्स में भारत का प्रदर्शन काफ़ी अच्छा रहा है। टोटल 29 मेडल्स भारत ने यहाँ पर जीते हैं, जिनमें से 7 गोल्ड मेडल हैं, 9 सिल्वर मेडल हैं और 13 ब्रॉन्ज मेडल हैं। इंडिया के हमें ये सारे मेडल को याद रखना है कि टोटल कितने मेडल्स भारत ने जीते हैं, तो 29 मेडल भारत ने जीते हैं, जिसमें से 7 गोल्ड मेडल हैं। कितने गोल्ड मेडल हैं, तो 7 गोल्ड मेडल हैं, 9 सिल्वर मेडल हैं और 13 ब्रॉन्ज मेडल हैं, जिसमें इंडिया की रैंक हमें देखने को मिलती है 18th। तो इतनी चीज़ें हमें यहाँ से याद रखनी है कि भारत की रैंक 18th है और 29 टोटल मेडल भारत के हिस्से में आए हैं, जिसमें से 7 गोल्ड, 9 सिल्वर और 13 ब्रॉन्ज। तो ये तो रही मेडल टैली पेरिस पैरालंपिक 2024 की। अब हम पेरिस पैरालंपिक 2024 में इंडिया के बिहाफ में अगर हम बात करते हैं, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इंडिया से टोटल 84 प्लेयर्स ने पार्टिसिपेट किया था पेरिस पैरालंपिक 2024 गेम्स में, जिसमें टोटल हमें 12 गेम्स देखने को मिले थे। इंडिया के 84 प्लेयर्स ने पार्टिसिपेट किया था, जिसमें चीफ डी मिशन के रूप में सत्य प्रकाश सागवान जी का नाम हमें देखने को मिला है। क्या नाम देखने को मिला है, सत्य प्रकाश सागवान। चीफ डी मिशन हालांकि उनको बोलते हैं, जो कि इंडिया के एक तरीके से एक तरीके से हम इस लैंग्वेज में बोल सकते हैं कि इंडिया के 84 प्लेयर्स के जो हेड रहे हैं, उनको चीफ डी मिशन कहा जाता है। तो चीफ डी मिशन के रूप में सत्य प्रकाश सागवान जी का नाम हमें देखने को मिलता है, जिनकी पिक्चर ये सभी आपके सामने मेंशन की गई है। तो अगर पेरिस पैरालंपिक 2024 में चीफ डी मिशन के बारे में पूछा जाए, तो इंडिया के बिहाफ में हमें बताना है कि सत्य प्रकाश सागवान जी चीफ डी मिशन रहे हैं पेरिस पैरालंपिक 2024 में। टोटल मेडल की हमने हाल ही में अभी बात करी है कि 29 टोटल मेडल भारत ने जीते हैं। अब हम बात करते हैं फ्लैग बैरियर के बारे में, यानी ध्वजवाहक के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे 2 कैटेगरी हमें देखने को मिलती है, ओपनिंग सेरेमनी और क्लोज सेरेमनी। ओपनिंग की अगर हम बात करते हैं तो 2 नाम हमारे सामने निकल के आते हैं। एक नाम इसको मैं जूम करता हूँ, तो एक नाम हमारे सामने निकल के आता है सुमित अंटिल, जो कि भाला फेंक से रिलेटेड है, और दूसरा नाम हमें देखने को मिलता है भाग्यश्री यादव, जो कि शॉर्ट पुट गेम से रिलेटेड है। तो ये भारत के ध्वजवाहक रहे हैं ओपनिंग सेरेमनी में। और अगर हम क्लोज सेरेमनी के बारे में बात करते हैं, तो भारत के हरविंदर सिंह, जो कि एक तीरंदाज हैं, तो दूसरे अगर हम बात करते हैं तो प्रीति पाल, जो कि एक एथलीट हैं। तो ये नाम हमें यहाँ से याद रखने हैं। इतनी चीज़ें आप सभी को समझ में आई हो, तो हम लोग आगे चलते हैं और अब बात करते हैं गोल्ड मेडल के बारे में कि भारत के जो 7 गोल्ड मेडल थे वो किन के नाम हुए हैं। तो यहाँ पर हमें सबसे पहला नाम देखने को मिलता है अवनी लेखेरा। अवनी शूटर हैं, जिन्होंने वुमेन मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग SH1 कैटेगरी में गोल्ड मेडल हासिल किया है। दूसरा नाम हमें देखने को मिलता है नितेश कुमार, जो कि भारत के बैडमिंटन प्लेयर हैं, जिन्होंने मेन सिंगल SL3 कैटेगरी में गोल्ड मेडल हासिल किया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सुमित अंटिल की, जो कि एक एथलीट्स प्लेयर हैं, जिन्होंने जेवलिन थ्रो F64 कैटेगरी में पेरिस 2024 में पैरालंपिक गेम्स में गोल्ड मेडल जीता है। धर्मवीर की हम बात करते हैं तो ये भी एक
एथलीट्स हैं जिन्होंने मेंस क्लब थ्रो F51 कैटेगरी में गोल्ड मेडल हासिल किया है। प्रवीण कुमार जी की हम बात करते हैं तो ये भी भारतीय एथलीट्स हैं जिन्होंने मेंस हाई जंप P64 कैटेगरी में पेरिस पैरालंपिक 2024 में गोल्ड मेडल जीता है। नवदीप सिंह की अगर हम बात करें तो ये भी एक एथलीट्स हैं जिन्होंने मेंस जेवलिन थ्रो F41 कैटेगरी में गोल्ड मेडल जीता है। तो यहाँ से हमें एक चीज़ सामने निकल के आती है कि भारत के मोस्टली गोल्ड मेडल सबसे ज़्यादा एथलीट्स में हमें देखने को मिले हैं, एथलेटिक्स में हमें देखने को मिले हैं। सबसे ज़्यादा मेडल की अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा मेडल भारत ने कौन से स्पोर्ट्स में जीते हैं, तो एथलीट जीते हैं। और गोल्ड मेडल में भी हमें सबसे ज़्यादा एथलीट्स प्लेयर ही देखने को मिले हैं कि भारत ने पेरिस पैरालंपिक 2024 में टोटल 7 गोल्ड मेडल जीते हैं। और ये रहे उन सारे प्लेयर्स के नाम जिन्होंने गोल्ड मेडल पेरिस पैरालंपिक 2024 में अपने नाम किया है। आगे चलते हैं और यहाँ पे 9 सिल्वर मेडल के बारे में भी मेंशन है, तो इस सभी का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इनके स्पोर्ट्स इवेंट्स और मेडल के बारे में इनके नाम के साथ साथ सभी जानकारी मेंशन की गई है। हमने बात कर ली है कि भारत ने टोटल 29 मेडल्स जीते हैं, जिसमें से 7 गोल्ड मेडल जीतने वाले प्लेयर्स के बारे में भी हमने यहाँ पर बात करी है। अब यहाँ से हमारा क्वेश्चन कैसे बनता है, यहाँ पर आपको क्वेश्चन इस प्रकार का देखने को मिल सकता है कि अवनी लेखारा ने हाल ही में पेरिस पैरालंपिक 2024 में गोल्ड मेडल जीता है, ये किस खेल से संबंधित है। तो वहाँ पर हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पेरिस पैरालंपिक 2024 से जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते थे उन सभी क्वेश्चंस को हमने यहाँ पर डिस्कस किया है। आज की क्लास को हम इधर ही एंड करते हैं और मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। जाने से पहले हमारे चैनल पे जो लोग नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों तक हमारी इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।